स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सही है। और ये जो टॉपिक है ये हमसे शिवानंद ने पूछा है, तो उसके लिए हम ये जो है वीडियो बना रहे हैं। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर भी समझ में आ जाएगी। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field. All right, magnetic field। तो यहाँ पर तीन मेन चीज़ हैं, एक तो है फोर्स, दूसरा है करंट और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि करंट किसे बोलते हैं, करंट, तो आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज को। तो अगर कोई चार्ज है जो चल रहा है, तो ये क्यू चार्ज है, ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये एक तरह का करंट है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर यही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलने लगे तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि सपोज़ करें कि हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो बना हुआ है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप ये समझ लें, हम ये मान लेते हैं कि सपोज़ करें एक रूम है। ठीक है, ये एक इस तरह का ये रूम है। ऑलराइट, तो ये जो हमारा रूम है, इसमें आप ऐसे समझें कि ये जो डायरेक्शन है ये है एक्स, ये जो डायरेक्शन है ये है वाई, और ये जो डायरेक्शन है ये है जेड। इस फेस से, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में, हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस रूम के अंदर। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बना हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? सपोज़ करिए इधर एन पोल है और इधर एस पोल है, तो एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो इस रूम में हमारा यहाँ से ये एक्स डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रखा है। ऑलराइट, अब सपोज़ करें कि एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज इसके साथ साथ ऐसे ही एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा? तुम कहेंगे नहीं करेगा, ये इसके साथ साथ इस तरह से निकल के चला जाएगा। अगर ये इस तरह से जाता है तो इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ऑलराइट, बट अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी भी तरह से जाता है, सपोज करिए ये इस वाले फेस से अंदर जेड की तरफ गया, ठीक है, ये जो क्यू चार्ज है ये ऐसे करके अंदर की तरफ गया, या फिर हम ये कहें कि ये चार्ज पार्टिकल इस कोने से ऐसे आ रहा है। ठीक है, कैसे? ये जो क्यू चार्ज है इसकी v वेलोसिटी है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में? इससे थीटा एंगल। ऑलराइट, जब ये थीटा एंगल पर यहाँ से चार्ज आ रहा है, और ये थीटा एंगल किससे बना रहा है? एक्स साइड से। इस एक्स से ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। ऑलराइट,
तो इस चार्ज के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। पहला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम इसको इस तरह से बंद करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑफ चार्ज, ऑलराइट, v cos थीटा। और दूसरा हो जाएगा, ये तो फर्स्ट है, दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर क्या, यानी कि इस साइड में अगर हम इसको और खोल के 90 डिग्री पर ले आएँ तो ये हो जाएगा v sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, v sin थीटा। अब ये देखिए, ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये वाली, और जब इस डायरेक्शन में होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के साथ साथ जाएगा, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा, हम कहेंगे नहीं लगेगा। लेकिन जब ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये, ठीक है, v sin थीटा, तो ये लाइनों को कट करता हुआ जो है इस तरह से आएगा, तो इसी कंपोनेंट की वजह से हमें फोर्स लगेगा। तो हम v cos थीटा को तो छोड़ देंगे, इसको लेके चलेंगे, इसकी वजह से ही फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा F किस पर, चार्ज पर, वो होता है Q इंटू B, दैट इज़ B जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो B है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इंटू V sin थीटा, ऑलराइट, क्योंकि v sin थीटा, b cos थीटा वाला फैक्टर नहीं लेंगे, ये तो ज़ीरो हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये जो फोर्स लगा ये सिर्फ v sin थीटा वाले फैक्टर की वजह से लगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू Q VB sin थीटा, ऑलराइट। तो अभी आप लोगों को ये ज़्यादा इतना डिटेल समझ में नहीं आएगी, बट जहाँ साइन थीटा होता है ये कैसा है, इसका एक वेक्टर प्रोडक्ट, कैसा है, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसके भी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। या हम इस फोर्स को जो चार्ज पर लगा इसको लिख सकते हैं Q V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। या तो इसको ऐसा लिख लीजिए या इसको ऐसा लिख लीजिए, दोनों सेम ही चीज़ें, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब ये जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सही है। तो ये जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, किस पर लगेगा फोर्स, चार्ज पार्टिकल पर। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज इन द म्यूचुअली perpendicular to the both कौन सा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक तो ये, या फिर दूसरा होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। इन दोनों से इसकी डायरेक्शन मिलेगी। अब डायरेक्शन कैसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, मोशन इस साइड में है, तो अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं, राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी कि अगर हम राइट हैंड से इस तरह से देखें कि हमारा जो
स्क्रू है, इसको जो हम मतलब स्क्रू ड्राइवर को जो हम घुमा रहे हैं वो हम इस तरह से घुमा रहे हैं, एक्स से जी की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा जो स्क्रू है, ठीक है, जो हमारा स्क्रू है उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमें मिलेगी। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल से जो है देखें। लेफ़्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड के थंब को, चाहिए इस तरह से, चलिए मैं बना देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, देखिए अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह से देखें कि ये जो हमारा है थंब है और ये फर्स्ट फिंगर है और ये हमारी मिडिल फिंगर है और तीनों ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारे करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो ये जो थंब है ये हमारे फोर्स को ही शो करेगा हमेशा। अब इसको अप्लाई करें, अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि लेफ़्ट हैंड को कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फर्स्ट फिंगर, ये देखिए यहाँ पर ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और करंट हमारा कहाँ है, बाहर की तरफ, तो करंट को कौन शो कर रहा है, फर्स्ट फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर। तो फोर्स हमारा कहाँ लगा, हमारा थंब साइड कहाँ है, ऊपर की साइड। तो फोर्स हमारा लगेगा ऊपर की तरफ, यहाँ इस तरह से ये फोर्स लगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस पर कहाँ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स लगता है एक चार्ज पार्टिकल पे। ये तो हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि सपोज़ करो अब एक हम कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक हम कंडक्टर ले लिए, ये कंडक्टर हमने लिया और इसमें क्या है, ये सब चार्ज पार्टिकल ही हैं। ठीक है, ये सब क्या है, चार्ज पार्टिकल। और जब हम इसको करंट देने लगते हैं और ये रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड आप समझ रहे हो किस साइड में है, अंदर की साइड, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था। अगर इस तरह से है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, पेपर में अंदर की तरफ, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो जस्ट उसके अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई, करंट की डायरेक्शन इस साइड में हो गई, सही है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ। तो ये जो ए बी कंडक्टर है, ये जो ए बी कंडक्टर है इस पर भी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी सभी चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं इन सभी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। दैट इज़ वाई दिस कंडक्टर स्टार्ट्स टू मूव इन अपसाइड, ऑलराइट। और इसी की वजह से ही, ये जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, ये जो सिस्टम हमने पढ़ा, और ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है जो लगेगा फोर्स, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स इतना लगेगा, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से इसका यूज़ क्या होता है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर, इसका एक बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। इसमें ना इस तरह से दो मैग्नेट रखी रहती हैं आमने सामने, एन एस। तो जब एन और एस यहाँ रखी तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में बना, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा ये,
ये सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पर हमने एक आर्मेचर यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सही है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी कॉपर की आर्मेचर होती हैं, जो कॉपर वायर, ठीक है, ये इस तरह से। और अगर हम इसको यहाँ पे किससे जोड़ दें, बाहर, ठीक है। ये मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है, इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, उनकी बातें मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको करंट से जोड़ा, सॉरी बैटरी से जोड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, ये करंट जो है यहाँ पर फ्लो होने लगा। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी और डी, तो देखिए आर्म ए बी में करंट कैसे जा रहा है अंदर की तरफ। अब आप ये देखिए, अपने लेफ़्ट हैंड रूल लगाइए यहाँ पे फ्लेमिंग का, तीनों उंगलियों को इस तरह से देखिए कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। ये जो है फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट हमारा अंदर की डायरेक्शन, अंदर की तरफ हो, सही है। तो करंट हमारा कहाँ गया, अंदर की तरफ। तो हमारा थंब कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। सही है, इस तरह से। सॉरी ये फिगर बन नहीं पा रहा, आप खुद करके देखिए, सही है। मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट फिंगर से दर्शाते हैं, इसको कहाँ रखेंगे, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। बी, करंट कहाँ आएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर जा रहा है तो फोर्स कैसे लगेगा इस पर, नीचे की तरफ। तो इस आर्म पे फोर्स कैसा लगेगा, नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ करंट ऐसे गया तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गया, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ करंट ऐसे आया, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसे आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इस पर एफ नीचे लगा, इस पर एफ कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, और करंट यहाँ से बाहर। तो देखिए इस आर्म पे नीचे की तरफ लगा, इस आर्म पे ऊपर की तरफ, तो ये इसको एक रोटेटिंग मोशन दे देगा और ये जो है घूमने लगेगा, ठीक है। यही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये जो सिस्टम है ना, इसका फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, बहुत से एक छोटा सा प्रैक्टिकल टाइप है, बस इतना ही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप ये समझ लें कि जब भी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता ही है, और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन जो है हम फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है निकाल लेते हैं। और ये जो फोर्स लगेगा ये करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ऑलराइट, आप लोगों को अगर ये समझ में आया हो चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।